हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। आज वर्षा आखिर अपनी ननद सुनीता के सामने हो ही गई। आखिर कब तक बर्दाश्त करती वो? जब से सुनीता आई है तब से उस पर इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रही है। ऐसा कोई भी रिश्तेदार नहीं होगा जिसके सामने सुनीता ने वर्षा की बुराई न की हो। कहीं भी कोई भी मौका नहीं छोड़ रही थी उसे बदनाम करने का। लेकिन आज तो वो उसके माता पिता के लिए भी इतने बड़े और गलत शब्द बोल गई, और वो भी उन्हीं के सामने, कि उससे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। पिछले साल जब एक कार एक्सीडेंट में वर्षा के पति अभय की मृत्यु हो गई थी, तब वर्षा की सासू माँ तनु जी बिस्तर पर आ गई थी। घर में ससुर गगन जी और वर्षा का एक 8 साल का बेटा प्रिंस था। वर्षा के पास भी कोई काम नहीं था। तब वर्षा के माता पिता ने बहुत कोशिश की थी वर्षा को अपने साथ अपने घर ले जाने की, लेकिन अपने सास ससुर के बुरे हालात को देखकर वर्षा ने अपने मायके जाने से इनकार कर दिया था। तब सुनीता खुद भी यह नहीं चाहती थी कि वर्षा अपने मायके जाए, क्योंकि अगर वर्षा चली जाती तो फिर उसके बूढ़े माँ बाप को कौन ही संभालता। उससे तो कोई भी जिम्मेदारी नहीं संभाली जाती थी। शुरू शुरू में तो वर्षा घर पर ही रही। तब गगन जी की पेंशन से ही घर चल रहा था। घर के बाकी खर्चे भी चल रहे थे। पर आखिर कब तक? धीरे धीरे काफी सारी सेविंग सासू माँ के इलाज में ही चली गई। इसलिए गगन जी के कहने पर, या फिर यूं कहें कि बहुत समझाने पर, वर्षा ने नौकरी के लिए घर से बाहर कदम रखा। उसने किसी सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी ज्वाइन कर ली। सुबह घर का काम करके जाती, जॉब से वापस आने के बाद दोबारा घर के कामकाज में लग जाती थी। उसकी अनुपस्थिति में गगन जी ही अपनी पत्नी को संभालते थे। वर्षा की सैलरी तो महीने की 25,000 रुपये ही थी, जिससे वो घर का खर्चा और अपने बच्चे की पढ़ाई ही संभालती थी। वहीं गगन जी की पेंशन से उनकी पत्नी का इलाज होता और उनकी खुद की भी दवाइयों का खर्चा वो उठाते। पर कई बार जब तनु जी की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती तो उन्हें वापस हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता था, जिसके कारण एक्स्ट्रा खर्चा सिर पर आ जाते थे उनके। इस कारण धीरे धीरे तनु जी के गहने खुद गगन जी ने बेच दिए। लेकिन ये बात उनकी बेटी सुनीता को पता नहीं थी, और न ही गगन जी ने सुनीता को बताना मुनासिब ही समझा। और आखिर गगन जी ये बातें सब सुनीता को क्यों बताते भी क्यों? अपनी माँ को संभालने जब सुनीता आई ही नहीं, कभी संभालने अगर आए भी तो ये संभालने के लिए कि माँ के गहने सही सलामत हैं भी या नहीं। उसका बस चलता तो वो गहने तो पहले ही कब का ही उठा ले जाती। लेकिन अभी पिता गगन जी जिंदा थे और अलमारी की चाबी उन्हीं के पास होती थी, इसलिए उसे कभी मौका ही नहीं मिला कि वो अलमारी में से अपनी माँ के गहने निकाल सके। खैर, 12 दिन पहले तनु जी की मृत्यु हो गई। उस समय सुनीता यहाँ आई थी। अब हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार तनु जी एक सुहागन औरत थी, तो उन्हें सुहागन की तरह तैयार करके ही विदा करना था। इसलिए तनु जी के गहने मांगे गए। उनके आखिरी टाइम पर गगन जी ने वर्षा को चाबी दे दी अलमारी की। तब वर्षा अलमारी में से गहने निकाल कर ले आई। लेकिन जब गहनों के नाम पर मंगलसूत्र, मांग टीका और कानों के बूंदे देखे तो सुनीता बुरी तरह भड़क गई। वर्षा को उसी समय एक तरफ ले जाकर बोली, माँ के सारे गहने कहाँ हैं? उसकी बात सुनकर वर्षा बोली, जीजी, माँ जी के यही गहने हैं, इसके अलावा और कोई गहना नहीं है। इससे पहले सुनीता कुछ और कहती, लोगों ने उसे बाहर बुला लिया। खैर, तनु जी को तैयार कर उन्हें विदा किया गया। अंतिम संस्कार होने के बाद शाम को वह वर्षा के पास फिर से आई और बोली, वर्षा, उस समय तो मैं पूछ नहीं पाई तुमसे, लेकिन अब बताओ कि मेरी माँ के सारे गहने कहाँ हैं? कहाँ गायब कर दिए तुमने उन्हें? कोई थोड़े बहुत गहने थोड़ी न थे, मेरी माँ के पास बहुत सारे गहने थे। सुनीता का सवाल सुनकर वर्षा हक्की बक्की रह गई, पर फिर खुद को संभालते हुए वह उनसे बोली, जीजी, वो माँ के इलाज में सारे गहने बिक गए थे। सुनीता कुछ और कहती कि इतने में गगन जी ने वर्षा को बाहर बुला लिया था, इसलिए वह तिल मिलाकर रह गई। लेकिन
उसके बाद उसने कोई भी मौका नहीं छोड़ा रिश्तेदारों के सामने वर्षा की बुराई करने से। अरे मेरी माँ के पास तो बहुत सारे गहने थे, पता नहीं कहाँ कहाँ ठिकाने लगा दिए इसने, इसीलिए यहाँ रुकी रही, वरना आज तक कोई विधवा बहू रुकी है अपने ससुराल में अपने सास ससुर के पास उनकी सेवा के लिए। कुछ रिश्तेदार सुनीता को समझाने की कोशिश करते तो वहीं कुछ रिश्तेदार उसकी हाँ में हाँ भी मिलाते थे। आखिर बचपन से सुनीता ने देखा था अपनी माँ को काफी सारे गहनों में, तो उसे ये लगता था कि वो गहने आज भी ऐसे ही रखे होंगे, पर इतना दिमाग नहीं लगा रही थी कि आखिर भाई तो इस दुनिया में है नहीं, माँ 1 साल से बिस्तर पर है, तो उनके इलाज का पैसा कहाँ से आ रहा होगा। कुछ बातें वर्षा के कानों तक आ रही थी, पर वो फिर भी चुप थी। वर्षा ये जानती थी कि सुनीता शुरू से ही लालची स्वभाव की रही है और वो लोगों के बीच में उसे बदनाम करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है, पर वह फिर भी चुप रही। आखिर उसे अपने घर में तमाशा नहीं चाहिए था ऐसे वक्त में, और वैसे भी सासू माँ के अंतिम कार्य में क्यों बेवजह का विघ्न डालना। पर आज वो इतना कुछ बोल जाएगी इसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आज तो हद तब हो गई जब वह उसके माता पिता के सामने भी यह बात बोल गई। अरे तुम्हारी बेटी यहाँ रुकी ही क्यों है, पति तो कब का रहा नहीं, आखिर अब क्या हड़पना चाहती है। मेरी माँ के गहनों को पता नहीं कहाँ ठिकाने लगा दिया उसने, जरूर तुम लोगों को ही दिए होंगे उसने। अक्सर मेरी माँ से मिलने का बहाना बनाकर आते थे और फिर धीरे धीरे यहाँ से उनके सारे गहने चुरा कर ले गए। उसके बाद तो वर्षा से बर्दाश्त ही नहीं हुआ सुनीता की कही हुई बातें, और वहीं वह सुनीता के सामने आकर बोली, बस बहुत हो गया जीजी, कुछ भी बोले जा रही हो आप। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गूंगी बहरी हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता या मैं जवाब नहीं दे सकती आपको। आप मेरे माता पिता पर भी शक कर रही हैं। इतना बोलने से पहले आप अपने पिताजी से जाकर पूछिए कि गहने कहाँ हैं आपकी माँ के। अरे मेरे पापा तो क्या ही बोले होंगे, वो तो पत्नी के गम में दुखी थे, इसलिए पूरा घर तुमको ही संभालने के लिए दे रखा था, पर तुमने क्या किया, उन्हीं से गद्दारी कर दी। धीरे धीरे तुमने अलमारी में से सारे गहने ही साफ कर दिए। अरे गहने तो हड़प ही चुकी हो, अब क्या लेने के लिए रुकी हो यहाँ पर, अब क्या इस मकान को भी खा जाना चाहती हो। सुनीता ने ये बात बहुत जोर से बोली जो कि गगन जी के कानों तक पहुँच गई। तभी गगन जी भी वहाँ आ गए और सुनीता से बोले, तुमसे पहले इस मकान पर हक इन लोगों का है, कभी जिम्मेदारी निभानी तो नहीं आई तुम। क्या हम तुम्हारे माता पिता नहीं थे, क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती थी हमारे प्रति, जो बहू के भरोसे हमें छोड़ दिया, आज बहू को जाने को कह रही हो। 1 साल पहले क्या तुम्हारी जवान को लकवा मार गया था, तब नहीं कह सकती थी कि मेरे माता पिता की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी, उनकी देखभाल मैं करूंगी। वर्षा तुम जाओ अपनी नई जिंदगी शुरू करो। इन 12 दिनों में तुम कई लोगों से इस बारे में वर्षा की बुराई कर चुकी हो कि गहने वर्षा ने इधर से उधर कर दिए हैं। एक बार अपने पिता से भी पूछ लेती, तुम्हारी माँ का इलाज फ्री में हुआ था क्या, या तुमने कोई मदद की थी उनके इलाज में। अब कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी माँ के इलाज में वह गहने बिक चुके हैं और मैंने खुद ही उन गहनों को बेचे हैं। रही बात इस मकान की, तो ये मकान मेरे बाद मेरे बहू और उसके बेटे और मेरे पोते का ही होगा, समझ गई तुम। आखिर अपने पिता का रुद्र रूप देखकर सुनीता से कुछ कहते ना बना। बस वो आखिरी बार था जब सुनीता अपने मैके गई थी, उसके बाद तो कभी भी अपने मैके नहीं गई, और ना ही गगन जी ने कभी उसे मनाने की कोशिश भी की। सच है, कुछ लोग लालच में अपना मायका खुद ही बिगाड़ लेते हैं और उसका भी इल्जाम दूसरों पर ही लगा देते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी यह बात अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।